कैदी नंबर 420, कैंडिडेट नंबर 420। यस मैडम। बैठिए। आपके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक। ये पीसीएस का इंटरव्यू है, आपके सरकारी स्कूल का स्टाफ रूम नहीं है। सीधे सीधे बैठिए और पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। पता है, हमको एक बात याद आ गई आपका चेहरा देखकर। वो जो हमारे प्राइमरी स्कूल में एग्जाम होते थे तो उसमें जो डीएम साहिबा आती थी, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आप एकदम गुस्साती हैं। एकदम बाहर से एकदम सख्त, अंदर से एकदम नरम, नारियल की तरह। पर्सनल सवाल नहीं, सीधे सीधे सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। अगर आपको एक दिन के लिए डीएम बनाया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो ये सवाल ही बेहुदा है। एक दिन के लिए पहली बात कोई डीएम बनाए, ये सब पिक्चरों में होता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए अगर एक दिन के लिए मुझे डीएम बना भी दिया जाता है तो सबसे पहला जो काम मैं करूंगा, ये जो प्राइवेट संस्थान है मैं इन पे गांज गिराऊंगा। जितने भी ये प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं, जो इनकी डकैती में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल। कैंडिडेट, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप बनियान और कच्छा पहन के इधर उधर घूम रहे थे। आपको क्या लगता है कि एक ऑफिसर पर ऐसी ड्रेस शोभा देती है, और आपकी इंटीग्रिटी पर क्या इसका असर पड़ता है? ट्रांसपेरेंसी। देखिए, हमारे और जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। यहां तक कि अपनी बनियान का होल भी नहीं। तो इसे होता क्या है, देखिए हमारे और जनता के बीच में जो एक लगाव बढ़ता है कि ये तो हमारा ही आदमी है, ये जनता का सेवक है, जन सेवक, वो हमारे लिए काम करेगा। शट अप मास्टर जी, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये न्यूडिटी के करीब है। छोड़िए, अगला सवाल। देश की इकोनॉमी गिर रही है, आपका क्या सुझाव है इस पे? ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, देश की इकोनॉमी जो गिर रही है, इसके लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि जितने भी ये कोचिंग माफिया हैं, जितने भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो डोनेशन के नाम पे फीस लेते हैं, ये पहले तो बंद करानी चाहिए। भाई हमारे जमाने में 50 रुपए में भाई महीने में बच्चा पढ़ लेता था। अब आज का क्या हो रहा है, देखिए 50-50 हजार रुपए फीस ली जा रही है। भाई ये तो सरेआम डकैती हुई ना, इसको तो बंद होना चाहिए। जब इसको बंद होंगे, वो जो पैसा बचेगा उससे हम देश की उन्नति के लिए वो पैसा हम लगाएंगे ना। चुप रहिए मास्टर जी, आप इस इंटरव्यू में कभी पास नहीं होंगे। आप ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लायक ही नहीं है। आप केवल चाय और समोसे की स्कीम चलाइए। मेरे पापा ने जो पेन दिया था ना दहेज में, उससे मैं आपके रिजल्ट पे फेल लिखती हूँ, बड़ा बड़ा FAIL। अरे मास्टराइन, तुम तो गुस्सा हो रही हो। अभी तू हमसे पूछती है ना कि होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में, तो हम बताते कि होम मिनिस्ट्री तो हमारी मास्टराइन के हाथ में ही है। मक्खन लगाना बंद कर दीजिए मास्टर जी। अगर आपको सच में इंटरव्यू निकालना है पीसीएस का, तो आप ये सरकारी जोक्स पे ही करना बंद कर दीजिए और एथिक्स पढ़ना शुरू करिए। इंटरव्यू खत्म, किचन कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए और बर्तन धोने की ड्यूटी निभाइए। अरे हमारा कल इंटरव्यू है, प्लीज प्लीज मुझे बर्तन मत धुलाइए। अरे मास्टर जी, ये शुभ होता है, आप जाइए बर्तन धोइए। हाँ जा रहा हूँ बर्तन धोने।